क्या है फिर बताओ, क्वेश्चन बोलो। इलेक्ट्रॉन पे z एक्सिस पे चल रहा है और मैग्नेटिक फोर्स है पॉजिटिव एक्सिस मैग्नेटिक फोर्स है पॉजिटिव x एक्सिस में, मतलब अंगूठा इधर है, ठीक है, और वो z एक्सिस में इधर चल रहा है। मान लो पॉजिटिव वाला चल रहा होता तो v क्रॉस b, सॉरी v क्रॉस b इधर आता ना, v क्रॉस b। अगर पॉजिटिव वाला होता तो v क्रॉस b इधर आता, तो मतलब नीचे की तरफ होनी चाहिए थी पॉजिटिव वाले पे। अब कितना हो जाएगी मतलब नेगेटिव वाले में, तो हो गया समझ में आया क्या? रेडियल मैग्नेटिक सिर्फ यूनिफॉर्म यार एक बार बताओ, रेडियल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? सीधी सीधी। रेडियल सीधी सीधी कहाँ से हो गई? क्यों टेढ़ी मेढ़ी होती कि नहीं? कौन सा चैप्टर इसके बाद का? EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबने पढ़ा है ना यहाँ से? तो तुम्हारे शुरू के चैप्टर क्या था? 6 है ना? 6 तुमने नहीं पढ़ा? पढ़ा है हाँ 6 से तो सबने पढ़ा होगा, तुमने भी पढ़ा 6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? बोलो जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है? फाई बी इज इक्वल टू क्या? हाँ P डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। मान लो कोई एरिया है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है, पता है कि नहीं? एरिया वेक्टर मैग्नेटिक परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया के, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा कुछ ना है। हाँ कोई बात नहीं। अब और क्या इसके बाद क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज? इसमें इसमें नहीं है यार, अरे मैं ऐसे ही लिखवा दिया होगा। तुमको वहाँ पढ़ाया था ना मैंने, तब पढ़ा देगा, पहले ही पढ़ा देगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? क्या होता है बताओ? किसी भी कॉइल में से, किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। किसी भी फ्लक्स में, किसी भी लूप में क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट भी पैदा होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये सीधा बोलता है कि जितना भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to minus n d by dt। n वो नंबर ऑफ टर्न्स है और कुछ नहीं, ठीक। या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, E is equal to minus d phi टोटल। ओ n को अंदर ले जाओ, n phi क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स। मान लो phi एक फ्लक्स है एक टर्न में से, तो n phi क्या होगा? टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन हटाओ, माइनस n, n क्या करना है? phi 2 माइनस phi 1 टोटल मात्रा अपॉन डेल्टा t। लिख सकते हैं कि नहीं? चेंज ऑफ फ्लक्स। और उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं b2 a2 माइनस b1 a1 अपॉन डेल्टा t। एवरेज 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 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और तुम्हारे कोर्स में वही सब आएगा एवरेज। कभी कभी अगर एरिया कांस्टेंट है
एरिया कांस्टेंट लेके बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, B2 ये एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, एरिया बाहर ले लो B2 माइनस B1 अपॉन, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे cos थीटा भी तो आएगा, फ्लक्स क्या, फ्लक्स में हाँ। एंगल भी तो आता है, cos थीटा 2 माइनस B1 A1 cos थीटा 1, कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है। अगर एरिया कांस्टेंट है ठीक है और थीटा भी कांस्टेंट है तो cos थीटा तो ऐसे रह गया अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा टी, कुछ और कांस्टेंट है मान लो ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ठीक है कि नहीं, हाँ। तो कुल मिला के तुमको फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम यही बस निकालना है, ठीक, हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसे भी दिया होता है ये एवरेज इज इक्वल टू, जैसे ये डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी है, एरिया कांस्टेंट हो गया, एरिया बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा डेल्टा डेल्टा बी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन डेल्टा टी, कुछ भी बोलो यार ठीक है कि नहीं, cos थीटा भी लगा लो, मतलब थीटा कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है, यहीं से निकल रहा सब कुछ, ठीक है। आगे क्या है, इंड्यूस करंट, ऐसे करंट भी पैदा हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। अरे इतने सारे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, यही बहुत है, बाकी क्वेश्चन करने हैं। इंड्यूस करंट क्या होता है, आई इक्वल टू ई एवरेज, हाँ आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस हो गया ठीक है, पहले का और बोलो पावर और छोड़ो, बोलो लेंस लो क्या बोलता है, ये तो डायरेक्शन निकालने का है, कुछ भी नहीं है, क्यों लेंस लो क्या बोलता है कि एग्जांपल दे देता हूँ ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए, ये लूप अंदर घुस रहा मान लो ठीक है, बताओ उसमें करंट कैसे होगा, लेंस लो क्या बोलता है, सब कुछ लिखा हुआ डेफिनेशन, वो बोलते हैं कि हाँ इसके अंदर ऐसा करंट पैदा होगा जो किसको अपोज करे, क्या फ्लक्स को, फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है, ऐसा करंट पैदा होगा कि बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगा और घटते हुए फ्लक्स को, बस यही अपोज है ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे बढ़ रहा है ना फ्लक्स, तो बढ़ रहा है तो कम करने की कोशिश करेगा, कैसे कम करेगा कि इसका खुद का फ्लक्स किधर है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तभी तो अपोज करेगा, कम करेगा, तो कैसे आएगा बाहर की तरफ, ये है करंट, ऐसा करंट आएगा तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, जो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है उसको अपोज कर रहा है ना, कम कर रहा है, क्यों पता है कि नहीं ये सब चीजें, हाँ बस ठीक। और बाकी तो असाइनमेंट, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर पहुंच गए थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, एसी जनरेटर उसमें है, इसमें करा रखा है ठीक है, कोई बात नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस एसी जनरेटर तो इस चैप्टर में है, लेकिन बाद में कराया ना। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक सोलेनॉइड का डेरिवेशन पक्का रटनी है, देखो इसमें डेरिवेशन, एक सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दो डेरिवेशन है, इसमें से एक तो आनी ही है, ऐसे समझ लो, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में, खत्म चैप्टर, वो नहीं है, सोलेनॉइड है ये, हाँ सर, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोल दो, इंडक्टर, या फिर हाँ यही सब, कुल मिला के सोलेनॉइड ही है, इंडक्टर भी है। अब इसमें इसका डेरिवेशन है करने की, मतलब वो तो रटनी है, फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, यही होता है क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर, और छोटा एन भी तो होता है इसमें, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यही होता है क्या,
दोनों का सोलनॉइड से पहले सिंपल कैपेसिटर So tan का n by इसका n मतलब फाइव डबल अपॉन है so tan हाँ वो वाले ठीक है। बात सेल्फ इंडक्टेंस ये तो पता चल गया ना, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है, N इज इक्वल टू 5/I। मतलब इसके अंदर मान लो करंट डाल दिया तुमने कुछ I, और इसमें जो कुछ फ्लक्स होगा वो फ्लक्स अपॉन करंट कर देंगे, ठीक है, वो इसका रेशियो क्या देगा, सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर मान लो करंट जीरो कर दिया तो L क्या हो जाएगा, बोलो, करंट जीरो तो L है, करंट जीरो L बोलो, कुछ तो होगा हाँ कुछ तो इस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे करता है, ये ना फॉर्मूला इस पे करता है, करंट जीरो हो चाहे कुछ भी हो L वही रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ, इस सब पे, ठीक है, ये है फॉर्मूला जिस पे वो डिपेंड करता है। जैसे हमने कैपेसिटेंस देखा था ना, चार्ज क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V, तो Q कुछ भी हो C तो नहीं रहता, वही। अब आ जाओ दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ तो इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या हो जाएगा भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा हो जाएगा, d∅/dt होता है, और फाई क्या हो जाएगा, Li, बोल सकते हैं Li डाल दो इसमें, L बाहर ले लो, L/di/dt, ठीक है, माइनस माइनस डाल दो, कोई बात नहीं। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, L/di/dt, या सिंपली ऐसे लिख लो, L∆I/∆t, ठीक है, डिफरेंशिएशन के चक्कर मत पड़ो, सीधा डेल्टा लगाओ, हमारे कोर्स में यही है। और आगे क्या है, म्यूचुअल ईएमएफ अरे वो नहीं है, और बोलो, एनर्जी स्टोर वो भी नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। तो इसमें भी फॉर्मूला वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का, फाई, इसमें दो कॉइल होती है, एक कॉइल यही और दूसरी इसके बाहर, ऐसे समझ लो, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड डाल दिया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फ्लक्स इन 1 अपॉन करंट इन 2, फ्लक्स इन 1 करंट इन 2, ठीक है कि नहीं, हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 फ्लक्स ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फ्लक्स इन 2 अपॉन करंट इन, तो मतलब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किसी कॉइल में होता है दूसरी कॉइल की वजह से, दूसरी कॉइल में करंट होगा तब जाके पहली वाली कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगा, ठीक है कि नहीं, और ये दोनों बराबर होते हैं भाई, M12 M21 कुछ भी कर लो, ठीक है कि नहीं, हाँ ये बराबर होते तो ये दोनों ही बराबर हो गए, Φ1 अपॉन I2 इज इक्वल टू Φ2 अपॉन I1, ठीक, हाँ लिख लो जिसने नील नहीं रखी इसका इंड्यूस कर है कुछ है, इसका इंड्यूस ईएमएफ में भी हाँ इसका भी होता है वही फॉर्मूला वही, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस d∅/dt, और फाई की जगह कुछ भी रख दो यार, m, इसको m ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे दोनों m बराबर है तो m बोलो, डेल्टा I1 ले लो बाय डेल्टा t, क्यों, ठीक है, किसमें, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें, अरे सेकंड वाले में किसका करंट ले रहे हैं, फर्स्ट का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 क्या हो जाएगा, करंट किसका लेंगे फिर, क्योंकि यहाँ फ्लक्स किसका लेना पड़ेगा, फ्लक्स लेना पड़ेगा हमको दूसरे का, और दूसरे में तो क्या आता है, किसका करंट, 1 का करंट, हाँ बस इसी, और माइनस ये कितना हो जाएगा, Φ1 और माइनस M डेल्टा I2, पहले में निकाल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो दूसरे का करंट लेना है, यही है इसमें डिफरेंस, तभी इसको म्यूचुअल बोलते हैं, ठीक है, और ठीक है, इन दोनों का ही फॉर्मूला होता है, दो सोलेनॉइड है एक दूसरे के अंदर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाता है बताओ, V0 N1 N2 A2 बाय, अरे A2 कौन सा है, अंदर वाला बाहर वाला, जल्दी बोलो, बाहर वाला 1, अंदर वाला यही है, ठीक है,
ठीक है, और बोलो क्या है इसके बाद? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस ऑफ ऑन कैपेसिटर नहीं एसी जनरेटर है। अरे तुमको मैंने ज्यादा पढ़ा। एसी जनरेटर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही करंट चालू हो जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसीलिए दोनों चैप्टर एक जैसे ही हैं। क्या होता है एसी जनरेटर? हाँ, तो एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ साउथ, और उसके बीच में कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे ही तो डेरिवेशन जो हमने किया, तो ये घूमती है, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा इसके अंदर? हाँ, जैसे अभी वो क्या था ना, कौन सा था, टॉर्क वाला कॉइल, करंट डाला तो वो घूम गया, और रिवर्स किया, घुमाया तो करंट पैदा हो गया, रिवर्स है ये, ठीक है। करंट डाला तो घूम गया, घुमाया तो वही है, घुमाया तो करंट पैदा हो जाएगा। इसको घुमाते हैं तो उसका क्या है, ये मैम क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट, और ई नॉट का फॉर्मूला क्या था, NI ओमेगा, है ना, ये तो था शायद कॉस या साइन, इसी को बोलते हैं ई नॉट, और I इज इक्वल टू आई नॉट। एरिया नहीं है क्या? ये आई नहीं है। अच्छा आई है, हाँ वो तो टॉर्क NAV ओमेगा, और I नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं? तो क्या हो गया तुम्हारा, इसके साइन वाले कर्व बनते हैं, एडी करंट लिखा है, एडी करंट भी है, हाँ ठीक है, एडी करंट हो गया। एडी करंट क्या होता है, जैसे मान लो दीवार में कोई सॉलिड बॉडी के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें भी करंट घूमने लगता है, बता था ना। ये लूप में अगर फ्लक्स चेंज होता है उसमें तो करंट घूमेगा जहां तार जा रही होगी, लेकिन दीवार के अंदर फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो दीवार में करंट घूमने लग जाता है, जैसे पानी घूमता ना समुद्र में, वही। एक क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन था, एक मैटर और एक प्लास्टिक क्यूबिक बॉल थी। हाँ, तो मेटल धीरे पहुंच जाएगी। तो क्यों ये असाइनमेंट में नहीं है क्वेश्चन, तभी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है बता दो। मेटल वाली नीचे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, तो उसमें वो क्या करेगा, उसके अंदर एंटी करंट पैदा हो जाएगा, एंटी करंट की वजह से मैग्नेटिक, उसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करेगी तो धीरे धीरे आएगी कि तेजी से आएगी, समझ गए? अगला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग, इसमें क्या है, यहीं से शुरू करते हैं, यही है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, इनका था V था, E था, V द V इक्वल टू नॉट अरे V तो कोई बात नहीं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और I इज इक्वल टू नॉट साइन। हाँ ठीक है। अब एक होता है एवरेज, एवरेज, ठीक है, कितना होता है V नॉट बाय रूट 2। फुल साइकिल के लिए, अच्छा 0, फुल साइकिल के लिए 0, आई एवरेज फुल साइकिल का 0, हाफ साइकिल में 2V नॉट बाय हाँ V नॉट टू V नॉट बाय पाई, और आई एवरेज 2 I नॉट बाय पाई, ठीक है। और RMS करंट फुल साइकिल के लिए RMS I नॉट बाय रूट 2, V नॉट V RMS, V नॉट बाय बस खत्म है। हाफ साइकिल के लिए सेम, ठीक है, RMS वाला हाफ हो चाहे फुल हो सेम ही रहेगा। इसके बाद क्या था, रेजिस्टिव सर्किट। हाँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसका मतलब ये वाला सर्किट जिसमें सिर्फ, और ये तुमने क्या लगा दिया, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके अंदर हाँ करंट भी वही आ जाता है, कितना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी,
कुल मिला के दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो अगर फेज डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हमेशा करंट लेना है, तो जो VR है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा VR। अगला क्या था, कैपेसिटर था। तो इसमें भी वही है, सेम कहानी दे दी हमने। कितना होता है करंट, V इक्वल टू क्या किया था, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या आ रहा था, हाँ I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखो जरा, ये जो हम लगाएंगे VR इज इक्वल टू I इंटू R। वोल्टेज अगर प्योर रेजिस्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिंपल ओम्स लॉ ठीक है। और यहाँ पे लगाए ओम्स लॉ तो VC हाँ IXC, और XC क्या होता है भाई, 1/C ओमेगा, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये डिपेंड करता है ओमेगा पे और कैपेसिटेंस। ये बढ़ेगा घटेगा तो ये भी घट जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम बनाया तो कैसे बनेगा, I इधर और VC नीचे, ठीक, 5/2 90। अगले पे आ जाओ, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव, अरे क्या बना दिया यार, ये DC क्यों बना दिया, बताएंगे नहीं। ये क्या है, ये L है DC का। तो यहाँ पे क्या लगाया था हमने, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी ये लगाया था, और V क्या बन गया था, V नॉट, अरे बोलो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 यही था, ठीक है। इसका डायग्राम बनाए तो यहाँ I है तो ऊपर VL है, ठीक है। और इसमें वो लगाए VL इज इक्वल टू I XL, और XL क्या होता है, हाँ L ओमेगा, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव, हाँ ठीक आया समझ में, ठीक है। अरे यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना, क्यों ये वाला चैप्टर तुमने ही पढ़ा था, अच्छा पढ़ा नहीं था, कहाँ से, रे ऑप्टिक्स से, नहीं 8 से रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया ना, मतलब ठीक है। और तुम्हारे तो रे ऑप्टिक्स से टेस्ट हो रहे हैं ना, एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना तुम लोगों के, कहाँ तक टेस्ट हुए थे, यहीं तक हुआ था, तो ठीक है। आगे के LCR हाँ LCR, तो इसमें भी कुछ नहीं है, सीधा लगाओ फॉर्मूला क्या, ये R C L, और इसमें क्या लगती है इक्वेशन, I इक्वल टू I नॉट, क्योंकि करंट तो सेम है, I नॉट साइन ओमेगा टी, और V क्या हो जाता है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई निकालना होता है हमको, फाई कुछ भी हो सकता है। अगर प्योर लगाए तो प्योर में तो पता ही है पाई बाय 2 आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, I ऊपर क्या है VL, नीचे VC, और इधर VR। तो इन दोनों का जो नेट देखेगा, वेक्टर की तरह देखो, वेक्टर की तरह इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा, हाँ VL माइनस VC, और इधर VR है, I भी है, इन दोनों का नेट इधर आ जाएगा कितना, पाइथागोरस वो पैरेललोग्राम लॉ भी आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास एक Z आ जाएगा, Z इज इक्वल टू, डेरिवेशन इसकी कर लेना, ठीक है कि नहीं, हाँ Z क्या आता है, Z अरे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और एक एंगल भी आता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, XL माइनस XC इम्पीडेंस आ गया। और इसमें कैसे लगाएंगे इक्वेशन, V इज इक्वल टू I Z, कौन सा
RMS ये जेड एलसीआर सर्किट में आता है जेड एलसीआर सर्किट में आता है ना। अरे Z मतलब टोटल इम्पीडेंस, ठीक है, वो इसमें भी हो सकता है, इसमें सिर्फ एक्सेल हो जाएगा Z क्योंकि अकेला है, तो Z तो हर जगह होगा। टोटल रेजिस्टेंस बोल दो, इम्पीडेंस है। ऐसा आता है कि एलसी सर्किट में कई डिफरेंस पूछ रहे हो LC सर्किट सिर्फ दो का इन दोनों बना दो यार, मिल गया, हटाओ। अब बताओ, मान लो कि उन्होंने बोला कि LC सर्किट है तो VR R नहीं है ना, ठीक है, करंट तो उधर ही रहेगा। अब ये इन दोनों का नेट किधर आएगा, ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, ऐसे ही आएगा, तो वोल्टेज कहाँ रहेगी, ऊपर नीचे ही रहेगी। अब कितना एंगल है, तो करंट और वोल्टेज बस हो गया, ठीक है। tan phi का फॉर्मूला हो गया। एक और चीज होती है, क्या होता है उसके बाद, क्या है, रेजोनेंस रेजोनेंस होता है। हम बताए दो उसके बाद है पावर रेजोनेंस। क्या होगा रेजोनेंस, या एक्स एंड एक्स के बराबर होते हैं। रूट है जब क्या हो जाए फाई जीरो, क्यों फाई की करंट मैक्सिमम फाई की वैल्यू जीरो, तो एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए, तो यहाँ से ओमेगा भी निकल जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, क्यों 1/रूट LC, याद रखना है फॉर्मूला। आगे क्या है, पावर 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 क्या होती है, फॉर्मूला बोलो। एवरेज पावर मतलब पावर आई इस पर आरएमएस IRMS VRMS cos phi cos phi को बोलते हैं, और हाँ, पावर फैक्टर cos phi आना कौन है R/Z, ठीक है। और क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, क्वालिटी फैक्टर भी तो है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है भाई, इतना याद रखो बस, Q इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट एल बाय आर ओमेगा नॉट L बाय R। ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्यों ओमेगा नॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। और बोलो, आगे बोलो, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन ऐसे कुछ होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, शार्पनेस ही है ये, क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस और सिलेक्टिविटी। अरे ग्राफ उसमें नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ है, ये क्या है, ये करंट P की करंट, हाँ। अब ट्रांसफॉर्मर इम्पोर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आएगी इस मतलब जो आती है पावर, इस चैप्टर में क्या है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर और एलसीआर सर्किट दो, एलसीआर बस ये जो है, ये Z वाला और ये बस और ये दो, अच्छा फालतू के इंटीग्रेशन कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें लेकिन करनी कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर में क्या है, फॉर्मूला बोलो। अरे VRMS, सॉरी, प्राइमरी सेकेंडरी होता है ना, VP/VS इज इक्वल टू NP/NS। ये कब लगेगा, ये हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा। और VP/VS इज इक्वल टू IS अपॉन आईबी, ये कब लगेगा, व्हेन नो पावर लॉस, जब कोई पावर लॉस नहीं होगा तो ये लग जाएगा, ये तो हमेशा लगा, ठीक है। क्या चीज है ये, प्राइमरी सेकेंडरी का वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट, ठीक है। हाँ, एक बार से बता दो, इनपुट प्राइमरी का इनपुट आउटपुट वाला ये इनपुट है, इसका वो भी था। ट्रांसफॉर्मर की डेरिवेशन प्राइमरी इनपुट और सेकेंडरी, स्टेप ऑफ
है स्टेप अप। इसका डायग्राम स्टेट ऑफ ट्रांसफर। अरे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो कैसा होगा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा होगा कि नहीं, हाँ वोल्टेज ज्यादा हो गई, वोल्टेज ज्यादा, जिसकी वोल्टेज ज्यादा, वो स्टेप अप। जो वोल्टेज ज्यादा कर रहा है, यहाँ से ज्यादा हो गया वोल्टेज इसका तो स्टेप अप, और कम हो गया तो हाँ। बाकी इसके बाद है पावर लॉस। हाँ पावर लॉस, नहीं पावर लॉस, एफिशिएंसी। और उसके बाद लॉसेस हैं। कौन कौन से लॉस होते हैं बता दो। फ्लक्स लीकेज रेजिस्टेंस। एक तो फ्लक्स लीकेज है, जो कि यहाँ से निकलता है फ्लक्स, थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है फ्लक्स लीकेज। उसको कैसे सही करते हैं, ऐसे करके वाइंडिंग को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है, ओवरलैप कर दो दोनों वाइंडिंग को, उससे फ्लक्स लीकेज कम हो जाता है। और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉस होता है, वो गर्म हो जाती है भाई, इसलिए सबसे कम रेजिस्टेंस वाला लेते हैं कॉपर। और इसमें भी देखा होगा कॉपर पंखे वंखे होते हैं, उसके अंदर मोटर होते हैं, तो बोलता है कौन सी चाहिए, एल्यूमिनियम है कॉपर, तो कॉपर वाली महंगी आती है क्यों, और एल्यूमिनियम जल जाती है। एडी करंट। एडी करंट लॉस कि ये जो है क्योंकि इस पे काम कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी, ऐसे जाएगी, तो ये सॉलिड है तो ये लोहा होता है, लोहा इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो इसके अंदर एडी करंट पैदा, बताया था ना दीवार में, जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट घूमने लग जाएगा। वैसे ही इसके अंदर करंट घूमने लग जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो कम करने हो तो कैसे कम होते हैं, लैमिनेशन, लैमिनेटेड डोर, जैसे बुक बनती है पेजों से, वैसे ये डब्बा बनता है किससे, पत्तियों से, लोहे की, ठीक है। सारी लोहे की पत्ती में के बीच में इंसुलेशन होता है, पेंट करते हैं। और बोलो आगे बोलो। हाँ हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब कभी मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, उनकी अल्टरनेटिंग करंट है, आगे जा रही पीछे जा रही है, आगे जा रही पीछे जा रही है, तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। उसको ठीक करने के लिए क्या है, कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं, ठीक है। सर हिस्टेरिसिस आ रहा है हिस्टेरिसिस सर, खत्म है आ रहा है क्या, लिख लो यार, सर, खत्म। बस इतना ही है, इतना ही है, एक लाइन है बस, और कुछ नहीं। क्या चीज का क्या होता है, दोबारा वोल्टेज हाई क्यों लेते हैं रास्ते में हाई वोल्टेज क्यों लेते हैं, हाँ क्योंकि जो पावर लॉस होता है ना, अरे पावर लॉस देखो वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/, वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, हाँ 1/, वोल्टेज का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है कौन सी वोल्टेज, जो तारों में चल रही है, तारों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसीलिए हम क्या करते हैं हाई वोल्टेज लगा देते हैं। हाई वोल्टेज लगाते क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा, हो गया खत्म। और जो ईएम वेव है उसमें तो सिर्फ थ्योरी और कुछ है ही नहीं यार, बताओगे एक बार, अरे सबसे ज्यादा वही है रटने वाला, वो जो समझिए पर रटने वाला आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज बता दूं, देखो ईएम वेव के अंदर, ईएम वेव में याद क्या रखना है कि जो वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है, और इधर चल रही है मान लो वेव की वेलोसिटी, ठीक है, और ऊपर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, z एक्सिस में होगी, याद रखना इसको, ये तो बताया था शायद, क्यों ऐसा कुछ ऐसे ऐसे एरो बनाए थे और ये बनाए थे ऐसे, ये तो समझ में आ रहा है, ई क्रॉस बी, और ई क्रॉस बी करके क्या निकलेगी, डायरेक्शन ऑफ वेव, ई क्रॉस बी, ठीक है। ई क्रॉस बी की तरफ चलेगा वेव मोशन,
बस इतना ही याद रखना। क्या हुआ भाई? और क्या है, और बोलो, और क्या था उसमें? अरे जितने भी रेडिएशन है, यूज वगैरह कैसे पैदा होता है, वो सब रटना तुमको, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या था? नहीं नहीं, इसको कुछ हो गया था? अरे 9 चैप्टर पर असाइनमेंट जी है। नहीं है।